2-2.5 लाख तो हर साल यहाँ पर आते ही आते हैं और थोड़ा 20-25 हज़ार हमको लगता है कि थोड़ा इस साल और बढ़ जाएंगे। भारत का तो सबसे कठिन व्रत माना गया है। 3 दिन का निर्जल व्रत होता है। छठ पर्व की महत्वता इतनी है कि जैसे इस जीवन में जीने के लिए आकाश और ये पानी और जमीन जरूरी है। छठ पूजा एक महापर्व और इसी की कवरेज के लिए आज हम मौजूद हैं छठ घाट में, जो कि लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में है। और आप देख सकते हैं ये एक 4 दिन का पर्व है, जहां पर आज से इस पर्व की शुरुआत हुई है और ये अगले 4 दिनों तक चलेगी। हम आपको बता दें कि इस लक्ष्मण मेला मैदान में लगभग 30 से 35 महापर्व की तैयारियां चलती हैं और इसे एक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से इसका आयोजन भी किया जाता है। साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से भी देखा गया है कि यहाँ की सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और आपको बता दें कि 2.5 से 3 लाख महिलाएं कुल यहाँ पर आती हैं और इस बार भी वही उम्मीदें हैं। तो इस महापर्व में क्या है खास, किस तरीके से इस महापर्व को मनाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और बातें, और आप देख सकते होंगे किस तरीके से आए और लोग यहाँ पर अपना पूजा स्थल बनाने में लगी हुई हैं और बना भी रही हैं। तो इसके बारे में भी खास बातें जानेंगे कि इसका क्या खास इस महापर्व में योगदान है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से जब यहाँ पर महिलाएं आएंगी पूजा करने के लिए, तो उसकी भी व्यवस्थाएं पूरी अच्छी तरीके से और सुचारू रूप से करने की तैयारियां हैं। तो इस समय हमारे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ इस छठ घाट के मुख्य आयोजक प्रभुनाथ राय जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं तैयारियां किस प्रकार से हैं और इस बार क्या खास रहेगा। सर, कितने साल से आप यहाँ पे करवा रहे हैं? देखिए, 40 साल से ये छठ पूजा हो रही है और लगभग 2 महीना से यहाँ घाट की सर सफाई के लिए हम लोग लगे हैं। आज जो है खाए नहाया है, घरों में भी तैयारी शुरू हो गई हैं। कल खरना मतलब उपवास है। फिर उसके बाद शाम को लोग रसिया और रोटी खाने के बाद फिर 8 तारीख को लोग जैसे सूर्य उदयमान होंगे उनको अर्घ देने के बाद ये कार्यक्रम का समापन होगा। 7 तारीख को 2 बजे हमारा कार्यक्रम का शुरुआत हो रहा है, जिसमें करीब 150 कलाकार आ रहे हैं जो लगातार 18 घंटा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 7 तारीख को ही हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी इस घाट पर आएंगे और अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर उनका मंच पर जाएंगे और मंच पर उनका सम्मान होगा। तो ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम लगभग जो है साफ़ सफाई और सब सारी चीज़ें पूरा हो चुका है। और आप देखे होंगे कि पूरे शासन प्रशासन के लोग मेरे सहयोग में और हम लोग भी उनके सहयोग में, दोनों तरफ से जो है हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रह के इस आयोजन को भव्य बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इस बार कितनी तादाद में महिलाओं के आने की उम्मीद है? देखिए, 2-2.5 लाख तो हर साल यहाँ पर आते ही आते हैं और थोड़ा 20-25 हज़ार हमको लगता है कि थोड़ा इस साल और बढ़ जाएंगे, क्योंकि 15-16 लाख लोग लखनऊ में छठ पूजा कर रहे हैं। जो गोमती नगर रिवर फ्रंट बना, इसमें पानी के अंदर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। यही एक छठ घाट हमने जो बनवाया, ये इतना ही है। तो अब लोग ज़्यादातर जो है अपने क्षेत्र में पार्कों में, घरों पर या छोटे तालाब जहाँ पर भी हैं लोग कर रहे हैं। हमारे चैनल हिंद न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से ये हमारा संदेश सबको जाए। और सबसे अपील है कि भव्य और दिव्य और सावधानीपूर्वक जो है छठ पूजा को मनाएं। जय छठी मैया। हर एक पर्व का अपना अपना महत्व है। इसी तरीके से हमने छठ पूजा का भी हम यहाँ घाट पर भी देख रहे हैं कि काफ़ी महत्व भी दिख रहा है और महिलाओं के बीच उत्साह भी दिख रहा है और यहाँ की तैयारियाँ भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से हैं। तो इस छठ महापर्व के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि इसकी महत्वता क्या है, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं। छठ पर्व की महत्वता इतनी है कि जैसे इस जीवन में जीने के लिए आकाश और ये पानी और ज़मीन ज़रूरी है। इसकी महत्वता अगर हम चाहेंगे कि आपको हम समझा पाएँ या बता पाएँ तो बिल्कुल मुश्किल सी बात है। जो इस चीज़ को महसूस करता है, जो इस पर्व को मनाता है, ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है। ये महापर्व है। ये सूर्य भगवान अगर प्रकाशित ना करें तो ये धरती सृष्टि चल नहीं सकती है। चाहे वो हिंदू हो या कोई भी धर्म का है, उसके लिए सूर्य भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। बस उनको वो जब हमें साल भर वो हमारी देखभाल करते हैं, तो कुछ 4 दिनों का हम अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के उनको बस धन्यवाद करते हैं। जिस तरह ये धरती 5 तत्वों से बनी है, बस उन सब को मिला के उनका अर्घ देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर
आपका धन्यवाद। यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, तो हम बात करते हैं। मैम, जो ये 4 दिन का उत्सव है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि इन 4 दिनों में क्या-क्या होता है, तो प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पर्व नहीं, महापर्व कहा जाता है, क्योंकि ये भारत का तो सबसे कठिन व्रत माना गया है। 3 दिन का निर्जल व्रत होता है और ये आज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 5 नवंबर 2024 है आज। और ये नहाय खाए से स्टार्ट होता है, जिसमें कि लौकी की सब्जी और चावल बनता है और चने की दाल बनती है। बाकी आप चाहें तो थोड़ी पकौड़ी वगैरह ही है, मतलब, लेकिन बनेगा चावल और दाल, फरारी नमक होगा वो भी। इस तरह से ये होता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है छठ महापर्व की। दूसरे दिन खरना होता है। कल से हमारा निर्जल व्रत रहेगा सुबह से, और शाम को चांद निकलने के बाद खरना की पूजा की जाती है। उसमें रहता है बखीर बनती है, मतलब वो अरवा चावल जिसको कहते हैं, उसका सेठे का चावल कहते हैं उसको। आप बाज़ार में ऐसा बोलेंगे तो मिलेगा उसके लिए। और उसी की खीर बनाई जाती है, गुड़ से बनाई जाती है, चीनी नहीं रहती है उसमें। और केला रहता है, रोटी रहती है, और रिसियाई रोटी बोलते हैं कुछ लोग। और यही खा करके वहाँ से हमारा 2 दिन लगभग 36 घंटे से ज़्यादा का हमारा निर्जल व्रत स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कल 6 तारीख को खरना, हम लोग पूरा दिन निर्जल व्रत रह के शाम को खीर खा के निर्जल स्टार्ट करेंगे। फिर 7 और 8 को 7 को पूरा दिन व्रत रहेगा। 7 को आकर के संध्या अर्घ होगा, और संध्या अर्घ में सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं और छठ माई सूर्यदेव एक भाई बहन हैं। जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा मैं इस चीज़ को एकदम साबित नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है, और मेरा ये दूसरा साल है, तो जितने जानकारी है वो मैं बता रही हूँ। छठ माई और सूर्यदेव भाई बहन है, और इसमें जो पूजा होती है सुबह और शाम में, जो अर्घ दिया जाता है वो सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को दिया जाता है। तो शाम को डूबती हुई सूर्य की आखिरी किरण जो होती है वो प्रत्युषा होती हैं, और जो पहली किरण होती है जिसको हम 8 तारीख को अर्घ देंगे सुबह, वो उषा होंगी। और उनकी पूजा के साथ ही ये व्रत स्टार्ट भी होता है और संपन्न भी होता है। काफ़ी कठिन माना गया है, लेकिन सब हो जाता है। छठ माई की कृपा ऐसी रहती है कि कुछ असर नहीं लगता है। खैर, अभी भी मैं बिना पानी के हूँ सुबह से। ये बना के उसके बाद जाऊँगी पूजा पाठ करके, अपना नहाए खाए का जो भी खाना वगैरह बनता है पूजा करके उसको खा करके व्रत आरंभ कर देंगे। और शुरू तो है ही, अभी वेदी बनाने आ रखे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पहले तो खैर हमारे घर में कोई करता नहीं था इसको। इस पर्व में बड़े सफाई बहुत धर्म से होता है। माता रानी में बहुत शक्ति है। ये नहाए खाए से स्टार्ट होता है, जिसमें कि लौकी की सब्जी और चावल बनता है और चने की दाल बनती है। बाकी आप चाहें तो थोड़ी पकौड़ी वगैरह ही है, मतलब, लेकिन बनेगा चावल और दाल, फरारी नमक होगा वो भी। इस तरह से ये होता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है छठ महापर्व की। दूसरे दिन खरना होता है। कल से हमारा निर्जल व्रत रहेगा सुबह से, और शाम को चांद निकलने के बाद खरना की पूजा की जाती है। उसमें रहता है बखीर बनती है, मतलब वो अरवा चावल जिसको कहते हैं, उसका सेठे का चावल कहते हैं उसको। आप बाज़ार में ऐसा बोलेंगे तो मिलेगा उसके लिए। और उसी की खीर बनाई जाती है, गुड़ से बनाई जाती है, चीनी नहीं रहती है उसमें। और केला रहता है, रोटी रहती है, और रिसियाई रोटी बोलते हैं कुछ लोग। और यही खा करके वहाँ से हमारा 2 दिन लगभग 36 घंटे से ज़्यादा का हमारा निर्जल व्रत स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कल 6 तारीख को खरना, हम लोग पूरा दिन निर्जल व्रत रह के शाम को खीर खा के निर्जल स्टार्ट करेंगे। फिर 7 और 8 को 7 को पूरा दिन व्रत रहेगा। 7 को आकर के संध्या अर्घ होगा, और संध्या अर्घ में सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं और छठ माई सूर्यदेव एक भाई बहन हैं। जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा मैं इस चीज़ को एकदम साबित नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है, और मेरा ये दूसरा साल है, तो जितने जानकारी है वो मैं बता रही हूँ। छठ माई और सूर्यदेव भाई बहन है, और इसमें जो पूजा होती है सुबह और शाम में, जो अर्घ दिया जाता है वो सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को दिया जाता है। तो शाम को डूबती हुई सूर्य की आखिरी किरण जो होती है वो प्रत्युषा होती हैं, और जो पहली किरण होती है जिसको हम 8 तारीख को अर्घ देंगे सुबह, वो उषा होंगी। और उनकी पूजा के साथ ही ये व्रत स्टार्ट भी होता है और संपन्न भी होता है। काफ़ी कठिन माना गया है, लेकिन सब हो जाता है। छठ माई की कृपा ऐसी रहती है कि कुछ असर नहीं लगता है। खैर, अभी भी मैं बिना पानी के हूँ सुबह से। ये बना के उसके बाद जाऊँगी पूजा पाठ करके, अपना नहाए खाए का जो भी खाना वगैरह बनता है पूजा करके उसको खा करके व्रत आरंभ कर देंगे। और शुरू तो है ही, अभी वेदी बनाने आ रखे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पहले तो खैर हमारे घर में कोई करता नहीं था इसको। इस पर्व में बड़े सफाई बहुत धर्म से होता है। माता रानी में बहुत शक्ति है।